मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश के क्षेत्र में एक नए टॉपिक का अध्ययन करना सीखेंगे और ये हमारा टॉपिक रहेगा टेंस पे आधारित। टेंस आप सबको मालूम है, इंग्लिश में जब भी हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें टेंस आना चाहिए, यानी कि काल का अध्ययन होना चाहिए। और टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन्हीं तीनों का अध्ययन हम बारीकी से करेंगे। तो आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इंडिफिनिट टेंस, इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, इसके अंग्रेजी बनाने के फॉर्मूले क्या होते हैं, और इसी प्रकार सारे टेंस की पहचान और फार्मूले पे हम अध्ययन करेंगे। तो एक चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है जो वो फार्मूले और टेंस पर आधारित है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं प्रेजेंट टेंस का। तो आपके सामने ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस की जो पहचान होती है, ता है, ती है, ते है। और इसकी इंग्लिश बनाने के लिए जब हम करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा देते हैं। निगेटिव बनाने के लिए हमें डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। एग्जाम्पल के रूप में जब हम देखते हैं तो हमारा आता है ता है लड़कों के लिए, ती है लड़कियों के लिए, ते है सभी लोगों के लिए। जैसे मोहन पढ़ता है, सीता दौड़ती है, वे जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो उसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। और जब इसकी इंग्लिश की बात करते हैं तो इज, एम, आर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है। तो इस प्रकार जब हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं तो हमारा बनता है मोहन पढ़ रहा है, राधा दौड़ रही है, वे लिख रहे हैं। ठीक, और इसी प्रकार जब हम परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो ये हमारा परफेक्ट टेंस होगा चूंकि, चुका है, चुकी है, चुके हैं, हैज और हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी कि जब हम इसका इंग्लिश बनाएंगे, अनुवाद ट्रांसलेशन करेंगे तो एक लड़का के लिए वह जा चुका है, सीता खेल चुकी है, वे जा चुके हैं। हैज, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा इस्तेमाल होगा। और इसी प्रकार जब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि थर्ड टेंस, इस टेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये हमारा समय पे आधारित होता है। पहचान इसकी सेम कॉन्टिन्यूअस की तरह होती है जो कि हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिखाए गए हैं। और लेकिन इसमें अंतर ये रहता है कि समय दिया रहता है। और जब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है और उसके बाद सिंस और फॉर समय के लिए यहाँ जोड़ देते हैं। जैसे वह सुबह से दौड़ रहा है, सीता 2 घंटे से खाना पका रही है, वे 10 घंटे से किताब पढ़ रहे हैं। तो ये 10 घंटे सुबह से, शाम से, दोपहर से, ये सब समय दिया रहता है तो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो इस प्रकार हमारा प्रेजेंट टेंस में टोटल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान रहती है। अगले टेंस की जब हम बात करते हैं तो हमारा आ जाता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम पहचान देखते हैं ता था, ती थी, ते थे। और यहाँ यस या यस नहीं लगाया जाता, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है यानी कि पास्ट टेंस। निगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट और डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। इंट्रोगेटिव के लिए डिड को हम पहले कर देते हैं। जैसे वह जाता था या वह गया, राधा खेलती थी या राधा खेली, वे पढ़ते थे या वे पढ़े। तो इस प्रकार इसका टेंस बनता है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जब हम बात करते हैं तो वहां रहा था, रही थी, रहे थे। और इसकी इंग्लिश होती है वाज, वर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इज, एम, आर जब था, ते, थी लग जाएगा तो हमारा पास्ट टेंस होता है। तो इसी प्रकार जैसे वह पढ़ रहा था, राधा लिख रही थी, वे जा रहे थे, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा। इंग्लिश वाला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इंग्लिश की फार्मूले का अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार जब हमारा पास्ट टेंस की बात आती है, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो वहां पे चुका था, चुकी थी और चुके थे, ये हमारा टेंस बनता है। और इसका हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। और इसी तरह जब हम समय वाला टेंस करते हैं, जैसे वह जा चुका था, राधा खेल चुकी थी, वे पढ़ चुके थे, तो ये 3 वाक्य बनाए जाते हैं। और इसी प्रकार जब हमारा लास्ट यानी कि पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करते हैं तो वहां भी पास्ट कंटिन्यूअस की ही पहचान रहती है, रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन इस टेंस में समय दिया रहता है और इसके लिए हम हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। समय दिखाने के लिए सिंस और फॉर लगा देते हैं। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा था, सीता सुबह से दौड़ रही थी, वे सुबह से नाश्ता कर रहे थे। इस प्रकार समय दिया रहता है, सुबह से, 2 घंटे से, शाम से, दोपहर से, 10 दिनों से, 20 दिनों से, ये सारे टाइमिंग इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। अगर समय नहीं दिया रहेगा तो हमारा वो पास्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा, लेकिन समय देने के बाद हमारा वही टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। इसी प्रकार लास्ट टेंस की जब हम बात करते हैं यानी कि फ्यूचर टेंस, तो इसकी पहचान होती है गा गे गी, यानी कि जिस सेंटेंस में गा गे गी आएगा तो वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर पे आधारित होता है और इसकी इंग्लिश होती है विल और सेल। आई और वी के साथ हमारा सेल का प्रयोग होता है, बाकी सभी शब्दों के साथ हमारा विल का प्रयोग होगा प्रोनाउन के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे मैं गाऊंगा, सीता नाचेगी, वे आएंगे, तो इस प्रकार हमारा ये सेंटेंस बनेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस की जब हम बात करेंगे तो उस सेंटेंस में हमारा रहेगा रहेगा, रहेगी, रहेंगे, और इसकी इंग्लिश होती है विल बी, सेल बी और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। कभी कभी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का भी सेंस आता है, और इसको हम जब बनाते हैं जैसे वह जा रहा होगा, सीता पढ़ रही होगी, वे खेल रहे होंगे, तो ये सारा सेंटेंस हमारा बन जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस का, और इसका विल बी, सेल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाकर हम इस टेंस को कंप्लीट करते हैं और बनाते हैं। इसी प्रकार जब तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जब हम बात करते हैं तो इसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और वर्ब का इसमें थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। इंग्लिश बनाने के लिए हमें विल हैव और सेल हैव का प्रयोग करना पड़ता है। और इसी तरह जब हम लास्ट टेंस की बात करते हैं यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस की ही पहचान है, लेकिन इसको अलग करने के लिए हमारा समय दिया रहता है, समय के द्वारा हम इसको अलग कर देते हैं, समय दिए होने के कारण ये अलग होता है। और इसकी इंग्लिश बनाते समय विल हैव बीन, शैल हैव बीन का हम इस्तेमाल करते हैं। समय दिखाने के लिए सिंस और फॉर लगाना कंपलसरी माना जाता है। जैसे वह दौड़ रहा, वो 2 घंटे से दौड़ रहा होगा, हमने 2 घंटे लगा दिया। सीता 2 घंटे से खाना पका रही होगी, हमने 2 घंटे लगा दिया। वे सुबह से पढ़ रहे होंगे, हमने सुबह से लगा दिया। तो हमने देखा टेंस की जो फार्मूले होते हैं, टेंस के जो चार्ट होते हैं, वे हमारे टेंस पे आधारित होते हैं, और वे समय के साथ अगर लगते हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, सिंपल आता है तो हमारे सिंपल की जो पहचान है उसी प्रकार हम इस ट्रांसलेशन को बनाते हैं। अब अगले वीडियो में हम एक एक एग्जाम्पल के थ्रू इस टेंस के फार्मूले को समझेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, सबका एग्जाम्पल बनाते हुए विधिवत हम इंग्लिश में सीखेंगे। तो मुझे उम्मीद है पहला आप फार्मूला याद कर लीजिए, और ताकि हम जब दूसरा वीडियो बने तो उस पर एक्सरसाइज के साथ हम सॉल्व करते हुए अच्छे से पूरे टेंस को हम वीडियो के माध्यम से सीख सकें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।